हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। और ये इसके पॉइंट्स गिवन हैं। सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाना देखते हैं कैसे। कहता है ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमारा एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें ई एंड एफ पॉइंट्स हैं उसकी साइड के। मीन्स पी क्यू के लिए ई और पी एफ के लिए पी आर के लिए एफ। ठीक है गाइस, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब इनकी वैल्यूज़ गिवन है। पी ई गिवन है, ई क्यू गिवन है, पी एफ गिवन है इधर से, और इधर से एफ आई गिवन है। तो वो कह रहा है कि हर केस में इसके 3 पार्ट्स हैं। मैं आपको 1 बाय 1 करवाऊंगी। तो इसके हर पार्ट में जो है क्या प्रूव होना चाहिए कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। मैंने आपको बताया था बीपीटी थ्योरम और उस कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो इसमें हमने क्या किया था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में हमने ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हमने निकाला था, जिसमें हमें ये प्रूव करना था। तो हमने प्रूव कैसे किया था कि ये तभी पॉसिबल है जब हम इसकी रेशो को इक्वल कर देते हैं। तो आइए इसको करते हैं सोल्यूशन को। तो अब इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सिंपली हम लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर ई एंड एफ, आप यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हैं, E and F are 2 points, ठीक है, on side PQ and PR respectively। इतना लिखा। ठीक गाइस, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमें वैल्यूज़ गिवन है बस हम वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पी ई लिख लेते हैं। जो भी हमें गिवन है सारा आपने लिख लिया। पी ई आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिख लीजिएगा। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, पी ई अपॉन ई क्यू कर रही हूँ। पी ई अपॉन ई क्यू कितना है, पी ई है हमारा 3.9 और ई क्यू है 3। तो ये क्या हो जाएगा 39/10 × 3। तो ये कट हो जाता है, 13/10 आ जाएगा। वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। ठीक, उसके बाद सेकंड केस में पी एफ अपॉन एफ आर करेंगे, रेशो पी एफ अपॉन एफ आर। अगर इनकी रेशो इक्वल आ जाती है तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है। अगर ये रेशो इक्वल नहीं आती तो ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो अब यहाँ पर देखते हैं, पी एफ है 3.6 और ये है 2.4। ये दोनों पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। तो ये किस पे जाता है, 6 चौक 24 एंड 6 6 36। दैट मीन्स 2 2 4 और ये हमारे पास 3/2 बचता है, तो है 1.5। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो रेशो है ये इसके इक्वल नहीं है। ये साइड इसकी साइड की रेशो के इक्वल नहीं है। ये पूरी 1.3 है और ये क्या आ रही है रेशो 1.5। तो हम लास्ट में क्या लिख देते हैं, हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे पी ई क्यू नॉट पैरेलल। ये साइन होता है, इक्वल को क्रॉस कर देते हैं और नॉट पैरेलल का साइन आ जाएगा। पी ई अपॉन पी एफ अपॉन एफ आर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर। तो इससे क्या पता लगता है कि ई एफ जो है, ये ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक गाइस, क्या करते हैं, इसमें हमें सभी क्वेश्चंस में जो है हमें गिवन होगा ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। हमें वो प्रूव करने को कह रहा है। तो हम उसको कैसे प्रूव करते हैं, हम उनकी रेशो को इक्वल कर देते हैं। अगर ये दोनों की रेशो एक दूसरे के इक्वल आती हैं तो वो पैरेलल होता है। अगर इक्वल नहीं आती तो वो नॉट पैरेलल टू क्यू आर हो जाता है। मीन्स जो भी यहाँ पर गिवन होंगी लाइन्स के नेम, तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अदरवाइज़ वो डिफरेंट आती हैं तो पैरेलल नहीं होंगी। तो अब अपना पार्ट सेकेंड की तरफ चलते हैं। तो देखिए गाइस, सिंपली मैंने बस लिखा है, ये दोनों की रेशो जो है मैंने लिख ली। क्या है इसमें, पी ई अपॉन क्यू ई। क्यू ई हो या ई क्यू हो एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद पी एफ अपॉन एफ आर है या आर एफ हो, वो भी एक ही बात है।
तो वैल्यूज़ पुट की, यहाँ पर PE की वैल्यू है 4/4.5 और इसकी है 8/9। ठीक गाइस, अब ये क्या हो जाता है 4/45, 10 ऊपर चला जाता है, 5 2 × 10, 5 9 × 45 इज इक्वल 8/9। तो ये देखो ये हो जाता है 8/9 इज इक्वल्स टू 8/9, मीन्स दोनों की रेशो सेम है। गाइज आप इसको अलग अलग सॉल्व कीजिएगा, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, इसकी रेशो यहाँ लिखिए, फिर इसके सॉल्व करके नीचे लिखिएगा, फिर दोनों को दिखाइए कि इक्वल है कि नहीं। फ्रॉम 1 और 2 करके भी आप दोनों को इक्वल बता सकते हैं। तो अब हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हम कह सकते हैं EF पैरेलल टू QR। सिंपली ये हमने सॉल्व कर दिया। आप BPT को फुल लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसके बाद EF पैरेलल टू QR। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो आइए गाइज थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें PQ गिवन है फुल एंड PR फुल गिवन है, उसके बाद PE गिवन है बट EQ गिवन नहीं है, PF गिवन है बट FR गिवन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करें, देखिए गाइज इसको करने के 2 वेज़ हैं। जो फर्स्ट वे है वो बहुत इजी है, तो मैं आपको बताती हूँ आप उसे कैसे करें। देखिए गाइज हम क्या करते हैं, PE/EQ करते हैं, ठीक है, हम तो ये करते हैं। अब EQ नहीं है, इसे करने के 2 वेज़ हैं। PE हमारे पास तो गिवन है, हमने लिख लिया। EQ क्या है, अगर मैं इस पूरे में से ये EP माइनस कर दूँ, दैट मीन्स अगर मैं PQ माइनस PE कर दूँ तो गलत थोड़ा ना होगा। अगर मैं PQ में से PE माइनस कर दूँ तो मुझे EQ पार्ट मिल जाएगा, ये भी तो हम कर सकते हैं। तो 0.18 सेंटीमीटर अपॉन PQ कितना है 1.28, अभी सेंटीमीटर जो यूनिट्स रहने देते हैं, 1.28, PE है हमारे पास 0.18। तो ये क्या हो जाएगा 0.18 अपॉन 1.28, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1.10। ठीक है, तो ये जो पॉइंट से पॉइंट कट होता है तो ये 18/110 आ गया। तो ये किसके टेबल पे जाता है, 2 9 18, तो ये 55, 9/55 आ गया। ऐसे भी तो हम कर सकते हैं ना, ध्यान दीजिए। अगर हमें EQ निकालना है तो मैं PQ माइनस EP कर लेती हूँ, EQ आ जाता है। बहुत से क्वेश्चन में हमने ये किया है, ठीक है। अब उसके बाद हमें आगे क्या करना है, PF/FR, PF/FR। अब PF तो है 0.36 बट FR नहीं है, सेम वही करेंगे, PR माइनस PF, PR माइनस PF। PR है हमारे पास 2.56, ये देखिए PF कितना है 0.36, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 0.36 अपॉन, ये आप यहाँ पर माइनस कीजिए 2.20, पॉइंट से पॉइंट कट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36/220। ठीक है, अब ये भी कट होता है हमारा, तो ये किस पे कट होता है, 4 9 = 36, 4 5 = 20, 4 5 = 20, तो हमें क्या मिलता है 9/55। तो दोनों जो रेशो है हमारी सेम आ रही है, 9/55, इधर भी और इधर भी 9/55। ठीक है, इसको 1 ले लो, इसको सेकंड ले लो, तो हम क्या कह देते हैं, फ्रॉम 1 and 2 PE/EQ इज इक्वल PF/FR। तो इससे क्या पता लगता है हमें, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम EF पैरेलल टू QR। तो आप यहाँ लास्ट में लिखिए, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम EF पैरेलल टू QR। ठीक गाइस, तो इससे भी हम सॉल्व कर देते हैं। अब जो सेकंड वे है उसमें थोड़ी ट्रिक है, जो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम है उसमें हम जो BPT थ्योरम है उसमें कॉरलरी है, जो उसमें हम 3 वे से कर सकते हैं। तो उस कॉरलरी में क्या होता है कि हमारे पास एक तो कंडीशन होती है PE/EQ एंड PF/FR, ये कंडीशन तो होती है हमारे पास। देखिए मान लेते हैं कि जो ये हमारा ट्रायंगल है PQR EF, एक तो हमें पता है, केस 1 तो हमें पता है कि उसमें क्या होता है, इनका
रेशो होता है, PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR ये होता है। एक केस 2 भी होता है, कॉलोरली में आ जाते हैं ये। इसमें क्या होता है, ये पूरा PQ अपॉन, जैसे हमने यहाँ किया PQ, ये हमारे पास क्या था PQ अपॉन PE, PQ अपॉन PE, एक तो ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या था PR अपॉन, हमारे पास है PR अपॉन PF, एक ये केस बनता है। मतलब कि इस पूरा और इस पूरे को लिया जाता है। एक केस 3 भी होता है। थर्ड में क्या होता है, हमारे पास पूरा ये PQ ले लो, PQ अपॉन जो है हम ले सकते हैं EQ, PQ अपॉन EQ, फिर एक में ले सकते हैं PR, पूरे में से PR अपॉन FR, ये भी केस बनते हैं। तो ये कैसे आता है, तो मैं आपको 1 बाय 1 ये बताती हूँ कि ये सब कैसे आता है। तो देखिए गाइस, मैंने इसको लिया केस 1 को, केस 1 को अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रोपोर्शनल कर देती हूँ, मतलब उल्टा देती हूँ, सॉरी FR अपॉन PF, ठीक है। मैंने इनको उल्टा दिया और इन दोनों में 1 1 ऐड कर दिया। जब मैंने इनमें 1 1 ऐड किया, क्यों मैं 1 1 ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि ये कट जाते हैं, मैंने किया, ठीक। तो ये PE हुआ, ये हो गया PE प्लस EQ, और इधर क्या हो गया PF, तो ये क्या हो गया FR प्लस PF से PF, ये हो गया FR प्लस PF, ठीक है। देखो गाइस, PE प्लस EQ, ये PE प्लस EQ पूरा PQ बनता है, तो ये हो गया PQ प्लस PE अपॉन PE, ठीक है। और सेकंड में है FR प्लस PF, मतलब PF प्लस FR ये आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, पूरा PR बनता है, PR अपॉन PF। देखो ये हमने सेकंड प्रूव कर दिया, ये सेकंड केस हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया। ये बात देखिए, इसमें क्या आ रहा है PQ अपॉन PE, PQ अपॉन PE, इसमें आ रहा है PR अपॉन PF, इसमें PR अपॉन PF। क्या किया मैंने, इस केस 1 से ये केस 2 निकाला, इनको प्रोपोर्शनल किया, प्रोपोर्शनल करके एडिंग 1 किया, उससे ये केस आ गया, तो ये मेरा ठीक है। तो हम केस 2 ये भी आपको आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। कई बार ऐसा होता है कि PQ की वैल्यू गिवन होती है और PE की गिवन होती है, उसमें EQ नहीं होता, तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद क्या होता है, इधर भी सेम बात आ गई कि कई बार PR गिवन होता है बट ये FR गिवन नहीं होता, PF गिवन होता है, तो आप इस केस 2 से कर सकते हैं। अब आता है केस 3। केस 3 जो है, अब वो देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए गाइस, अब ये केस 3 बनाते हैं किससे, अब केस 3 भी हम केस 1 से बनाएंगे। केस 2 के लिए हमने प्रोपोर्शन किया था, मतलब इनको उल्टाया था, अब इसमें हमें उल्टाना नहीं है। देखो हमारे पास केस 1 है PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अब मैं कर रही हूँ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, सिंपल, बिना उल्टाए, बिना प्रोपोर्शनल किए, ठीक। इसमें क्या हो गया EQ, ये हो गया EQ प्लस PE बराबर FR, ये हो गया मेरे पास PE PF प्लस FR। देखिए गाइस ध्यान से, ये हमारे पास है ट्रायंगल PQR और इसमें क्या साइड है E और F, ठीक गाइस ध्यान से देखिएगा। अब इसमें EQ प्लस PE किया मैंने, EQ प्लस PE या फिर PE प्लस EQ एक ही बात है, ये क्या बनेगा टोटल PQ अपॉन EQ, ठीक है गाइस। अब इधर PF प्लस FR, ये क्या होता है पूरा PR अपॉन FR, तो ये देखिए केस 3 जो है सेम आ गया, केस 3 इसके सेम आ गया, PQ अपॉन EQ सेम, उसके बाद PR अपॉन FR सेम। तो हमने केस 1 से ही ये 2 कॉरोलरी और निकाली, उससे हमें 2 फॉर्मूलाज और मिल गए। तो आप प्लीज़ गाइज माइंड में रखिएगा, अगर आपको ये वाला तरीका समझ आता है तो ये इजी वे है कि आप सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वे नहीं करना तो आप ये वे भी कर सकते हो, जो मैंने आपको केस 1 2 3 बताए कि कैसे किया जाता है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट केस में क्या होता है PE अपॉन EQ PF अपॉन FR, ये तो ईजी है। केस सेकंड में ये पूरा लिया जाता है PQ अपॉन
PE लिया जाता है, कई बार हमें ये गिवन होता है, कई बार PR/PF गिवन होता है। ठीक गाइस, केस 3 कंप्लीट, ऊपर पूरे वाले ही आएंगे। PQ/PR दोनों में देखो आ रही है, PQ/PR दोनों केस में आ रहे हैं, सेकंड और थर्ड में। इसमें क्या होता है, थर्ड के लिए PQ/EQ, PR/FR, मतलब दोनों जो हमारे 3 केसेस हैं, ये मैंने आपको बताया, ये कॉरलरी केसेस हैं, तो ये BPT थ्योरम में ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है गाइस, चाहे वो कन्वर्स से आए, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इनकी कॉरलरी कैसे की जाती है। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हमने किया, एंड आई होप गाइस आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। एंड गाइस लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।